दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी आप लोगों को मैं सुनने जा रही हूँ, ये कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। कैसे मेरे बेटे ने मुझे पकड़ा किसी और के साथ और मेरी दबा के ले ली। बाद में मुझे भी अच्छा लगा। तो चलते हैं कहानी पे। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे काफी लोग भी घूमने आया करते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती अलग ही है, पहाड़ों वाली, जिसे देखने दुनिया के हर कोने से लोग आते रहते हैं। मेरी उम्र इस समय 40 साल की है। हमारे घर में मेरे पति, मेरा एक बेटा है। बेटे की उम्र 22 साल की है और वो देखने में काफी अच्छा है, लंबा है। अपने पिताजी के ऊपर गया है। मेरे पति पुलिस में हैं और हमारे घर में हॉस्टल भी चलाता है, जिसमें कमरे खाली रहते हैं जो लोग घूमने आते हैं। हम लोग उन्हें कमरा किराए पे देते हैं कुछ दिनों के लिए। और घर के सबसे नीचे हम लोग रहते हैं और बाकी ऊपर के सभी कमरे किराए पे होते हैं। इसका काम अच्छे से चलता है। ये काम मेरा बेटा और मैं संभालती हूँ। मेरे पति देव की नौकरी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, जिसकी वजह से वो काफी कम घर आ पाते हैं और मैं उनकी याद में पागल रहती हूँ। रात को उनकी याद काफी आती है। ठंड में बस मैं किसी तरीके खीरे, गाजर, मूली से काम चलाती हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए यही कर पाती हूँ। हमारे होटल में काफी अच्छे जोड़े रुकने आते हैं और मैं बस यही सोचती हूँ, ये लोग तो मस्त मजे मारते होंगे, और मैं ये सोच के और पागल सी हो जाती हूँ। बिल्कुल बदन में झुनझुनाहट सी आ जाती है लोगों के बारे में सोच के। एक दिन की बात है, मैं घर पे थी, बेटा मार्केट गया हुआ था और तभी मेरे नौकर का फोन आया और उसने बोला, मैम बाहर ऑफिस में आ जाओ, कोई रूम के लिए आया हुआ है और भाया मार्केट सामान लेने गए हैं। तो मैं बाहर आई। मैंने उस वक्त घर के ही कपड़े पहने थे, काफी ढीले और सुबह का समय था। क्योंकि मैं थोड़ा देर से तैयार होती हूँ, इस वजह से ऐसे ही उठ के चली गई। जैसे ही बाहर निकली तो वो लड़का मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। वो पूरा ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मैं समझ गई थी वो क्या देख रहा है। पर जब कोई मुझे ऐसे देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, और वो भी नए उम्र के लोग देखते थे तो मजा ही आ जाता था। मैंने उस लड़के से पूछा, बताओ कितने दिन के लिए कमरा चाहिए? तो इसने बोला 10 दिन के लिए चाहिए। मैंने कहा, इतने दिन के लिए? उसने बोला, हाँ, मैं अच्छे से पूरा उत्तराखंड घुमाना चाहता हूँ और काफी अच्छे से घूमने आया हूँ। अकेले घूमना मुझे काफी पसंद है। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपको मैं कमरा दिखा देती हूँ। मैं उसको लेके कमरा दिखाने गई। मैं आगे चल रही थी। वो लड़का मेरे पीछे चल रहा था और मुझे पीछे से घूर रहा था। अब मैं समझ चुकी थी ये क्यों ऐसा कर रहा है और मेरा भी दिमाग घूम गया। और मैंने उससे कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो उसने बोला कि आप काफी अच्छी दिख रहे हो, अपने आप को अच्छे से संवार के रखा है। मैं बोला, कन्हा, अरे मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और मैं तो अभी नहा के भी नहीं आई। तो वो बोला, हाँ दिख रहा है आप, तभी मैं तारीफ कर रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ, जब आप तैयार होके आओगे तब तो आप काफी और अच्छे लगोगे। उसका ऐसा बोलने पे मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उससे और बातें करने लगी। मेरे मन में अब यही आया कि ये लड़का कितना खुल रहा है मेरे से, और आज तक इतना कोई खुला नहीं, तो मैं क्यों ना इसके साथ ही अपनी जिंदगी में खुशी भर लूं और मजे मार लूं, क्योंकि ये अभी काफी दिन रुकने वाला है। इसने पहले दिन ही मेरे से अच्छे से बना ली है और आगे ये क्या करेगा मैं समझ गई थी। इसकी नजरें कहाँ थी। तो फिर मैंने उसे कमरा दिखाया और मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम वरुण है। मैंने कहा, अच्छा नाम है, आप आराम कर लो, मैं चलती हूँ।
तो उसने बोला ठीक है, आप मिलते रहना। मैं खुश हो गई, यार मजा आ गया। मैं मस्त नहा के आज ज्यादा अच्छे से तैयार हुई और मैंने आज सूट काफी फिटिंग का पहना। बेटा बाजार से वापस आया और मुझे देख के बोला, अरे माँ, आज तो आप काफी अच्छे लग रहे हो। ये क्या है, आपने सूट भी आज ब्लैक पहना है, तो आपका और ज्यादा सुंदर लग रहे हो। मैं समझ गई, अगर बेटा तारीफ कर रहा है तो वो वरुण मुझे देख के पागल हो जाएगा। मैं नीचे जाके बैठ गई ऑफिस में। वैसे जैसे भी बाहर जाना होता है वो ऑफिस वाले रास्ते से ही जाता है, क्योंकि वहीं से रास्ता है। मैंने सोचा वरुण भी आएगा तो यहीं से जाएगा। मैं उसका इंतजार करने लगी, पर काफी समय हो गया, वो आया नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी कि यार, मैं जिसके लिए तैयार थी वो आया ही नहीं। क्या करूं, ऐसे उसके कमरे में जा भी नहीं सकती तो क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे कमरे वाले फोन पे फोन किया, उसने उठाया और पूछा, बोलिए। तो मैंने कहा, आपा को नाश्ता कॉफी वगैरह तो नहीं चाहिए। तो उसने मेरी आवाज सुनी और बोला, ओह, आपने फोन किया, अपने किसी नौकर ने नहीं किया। तो मैंने बोला, वो सब अपने काम में आज ज्यादा बिजी है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो उसने बोला, ठीक है, चाय भिजवा दीजिए आप 2 कप। मैंने कहा, 2 चाय किस लिए? तो उसने बोला, 1 चाय आपके लिए, मैं अकेले थोड़ी चाय पीऊंगा, आप भी आएगा, आपके साथ पीऊंगा, अच्छा लगेगा। वो बोला, आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए, मैं अकेले चाय नहीं पीऊंगा। मैं समझ गई ये लड़का काफी तेज है और मैंने उसके कमरे में चाय भिजवा दी और फिर चली गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, देखते ही बोला, अरे आप तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही है, आपकी उम्र तो आपको देख के कोई बोल ही नहीं सकता। वो थोड़ा मेरे पास आ गया, बिल्कुल करीब, मतलब इतना कोई नहीं आया होगा इससे पहले, और बोला, सच में आप काफी सुंदर हो। मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो शायद उसके भी चल रहा था। वो और मेरे पास आया, बोला, आपकी आंखें बता रही है आप क्या चाहते हो। मैंने बोला, नहीं तो मैं कुछ नहीं चाहती। वो बोला, मैंने आपको देखा, आप मेरे लिए ही तैयार होके आए हो ना। तो मैं कुछ भी नहीं बोली, शांत रही बस, और वो मेरे करीब आता गया। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। YouTube पे कभी भी आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी जिससे आपका पानी निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसी कहानी आपको कभी भी YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसी कहानी YouTube डिलीट मार देता है। तो मैं आपको बताता हूँ वैसी कहानी आपको कहाँ मिलेगी। आपको वैसी कहानी 100 रुपये की 5 हम देंगे, या तो माँ बेटे की ले लीजिए या तो बहन भाई की ले लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको कहानी मिलती है। अगर आपको कहानी खरीदनी है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कहानी खरीदनी है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। 100 रुपये की 5 कहानी या तो माँ बेटे की खरीद सकते हैं या तो बहन भाई की खरीद सकते हैं। पानी निकल जाएगा, एकदम खुल्लम खुल्ला वाली कहानी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने नाम की कहानी बनवानी है तो आप 1000 रुपये में अपने नाम की भी कहानी बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कहानी खरीदनी है या कहानी बनवानी है, हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। और फिर से बता दूं, व्हाट्सएप पे ही कहानी आपको मिलेगी। यूट्यूब पे कभी भी आप कहानी ढूंढते रह जाओगे खुल्लम खुल्ला वाली जिससे पानी निकल जाए, वो नहीं मिलेगी। तो कहानी खरीदिए, मजा आएगा आपको।